एक बूढ़ी माँ दर दर भीख मांग रही होती है बेटे के कारण और सड़क क्रॉस कर रही होती है। उसी समय उसका बेटा अपनी गाड़ी से आता है और माँ देख नहीं पाती और उस माँ को टक्कर लगती है और माँ उसी जगह पर धराशायी हो जाती है। एक बच्चे ने अपनी ही माँ को गाड़ी से एक्सीडेंट किया था। आइए, नमस्कार, मैं हूँ प्रेम, आप देख रहे हैं क्रांतक चैनल। ये बूढ़ी माँ की दास्तां ऐसी है, अगर आप इसे सुनेंगे तो आपके आंसू निकल पड़ेंगे। ये विधवा माँ की कहानी है जो रतनपुर गांव था एक, वहां एक बूढ़ी माँ रहती थी जिसके पति पहले गुजर चुके थे। इनके एक लड़का था और वो लड़का छोटा था, 5 वर्ष का था, तभी उसके पति चले गए थे। अब माँ के पास इतना भी नहीं था उस दुखिया औरत के पास जो अपने बच्चे की परवरिश करे। पढ़ाई के लिए स्कूल में भेजती थी लेकिन फीस के लिए कुछ उसके पास नहीं था। तो स्कूल में फीस देने के लिए दूसरे के घर काम करती थी माँ, अपने बच्चे को देख करके और धीरे धीरे मनोबल बढ़ाती थी। मेरा बच्चा सयाना होगा, काश मुझे सुख मिलेगा, मेरी बहू आएगी, मेरे पोता होगा और खुशियों से मेरा घर भर जाएगा। यही सोच करके माँ अपने बच्चे की तरफ देखती है, खुद नहीं खाती है, उस बच्चे को खिलाती है, एक एक निवाला अपने बच्चे के मुंह में देती है। धीरे धीरे कहानी यूं ही गुजरती गई। स्कूल में समय से जब फीस नहीं पहुंचती है तो फाइन भी लगा दिया जाता है। दूसरे लोगों के पास पैसा मांगने जाती है तो लोग उसे फटकार देते हैं, पैसे नहीं देते हैं। धीरे धीरे अपनी जिंदगी यापन करते करते माँ दूसरे के घर बर्तन कपड़े धोती है, पैसा मिलता है, बच्चे की फीस देती है और बच्चे को परवरिश करके आगे बढ़ाती है। आगे बढ़ाती है, बढ़ाने के बाद दोस्तों होता यह है कि जो एक दिन लड़का धीरे धीरे 10वीं क्लास अच्छे नंबरों से पास कर लेता है। हाई अच्छे नंबर जब उसके बन जाते हैं, डिवीजन अच्छी बन जाती है, तो लड़का सोचता है कि चलो कोई बात नहीं है, माँ ने हमारे पास बहुत कुछ मेहनत की है, मेहनत करने के बाद हमें इतना बड़ा किया है। इसी बीच उसके रिश्ते आने शुरू हो जाते हैं, शादी हो जाती है। शादी होने के बाद पत्नी जो आती है, 2-4 साल रहते हैं, रहने के बाद उनके एक पोता भी हो जाता है। उसके बाद में जहां नौकरी करता था वहां सैलरी कम मिलती थी। कम मिलने के कारण वो विदेश चला जाता है और अपनी माँ से कहता है, माँ को एक फोन दे देता है, माँ कभी कभी हम आपसे फोन करेंगे और कभी नहीं, हम रोजाना खबर लिया करेंगे। वही बहू कहती है, बेटा माँ के पाँव छूता है, बहू पैर छूती है, पोता भी पैर छूता है और गाड़ी में बैठते ही ये लोग चले जाते हैं, विदेश जाकर के रहने लगते हैं। लेकिन माँ अपने बच्चे की कॉल का इंतजार करती है, लेकिन बेटा जाकर के वहां भूल जाता है। अपनी माँ को ना ही कॉल करता है, ना ही उसे याद आती है। अपनी पत्नी अपने बच्चे के प्यार में इतने पागल हो गए कि बूढ़ी माँ को भुला दिया। जिस माँ ने परवरिश की, जिसने सब कुछ किया, उस माँ को उस बेटे ने भुला दिया। जब माँ बेटे को भुला देता है, माँ बेचारी इतनी परेशान होती है कि उसके पास कुछ नहीं होता खाने के लिए। 6 वर्ष हो जाते हैं लेकिन बेटे ने कोई सुनवाई नहीं। जब कोई सुनवाई नहीं करता है, बूढ़ी माँ जो होती है एक एक रोटी के लिए, एक एक दाने के लिए भिनक जाती है। एक एक दाने को जब भिनक जाती है तो उसकी परवरिश में कोई नहीं आता, बेचारी देखती है अब क्या करें। तो वो घर छोड़ करके जिसके द्वारे पर जाती है वो लोग फटकार लगा देते हैं, तेरा बेटा इतना रईस और यहां से तुझे छोड़ करके चला गया। ऐसे भी बेटे होते हैं जो माँ को दुख देते हैं। अब बूढ़ी माँ क्या करती है कि वहां से जाती है और बाजार में भीख मांगती है। भीख मिल जाती है तो ठीक है ना, बड़े बड़े लोग जो खाना खाने के बाद प्लेटें डाल देते हैं, उन्हीं प्लेटों को चाटती है और अपना जीवन यापन करती है। धिक्कार है ऐसे बेटों को जो माँ को दुख दे, परेशानी दे। ऐसे बेटों को तो जीना ही हराम है। अब माँ अपना जीवन यापन करती है, दुख झेल रही होती है, लेकिन उसकी परवरिश करने के लिए कोई नहीं होता। अब एक एक टुकड़े के लिए वो भीख मांग रही है, जूठी पत्तल चाट रही है, लेकिन उसका कोई नहीं होता। एक दिन 6 साल बाद उस बेटे को ख्याल आया कि मेरी माँ थी, वे माँ को छोड़ करके चला आया। बेटा फोन करता है तो फोन बजता है लेकिन कोई उठाने वाला नहीं होता। एक बार लगाया, 2 बार लगाया, 3 बार लगाया तो एक आदमी जा रहा था पड़ोसी, तो उसने लपक के फोन उठाया और हेलो किया। तो
वो कह रहा है कि मेरी माँ कहाँ गई है। जब माँ का नाम सुना तो वो आदमी फटकार लगाता है, क्या तुम्हारे ही जैसे पुत्र होते हैं, तुम्हारे ही जैसे बेटे होते हैं। जिस माँ ने खुद नहीं खाया, 5 वर्ष का तुम्हारे पिता छोड़ करके चले गए और उस माँ की आंखों में तुमने आंसू दिलाए, ऐसे ही बेटे होते हैं। माँ को छोड़कर चले गए, ना परेशान, न दुखी, न पैसा, न टका, न खाने के लिए कुछ। आज आपको माँ की याद आई है। माँ तुम्हारी 2 दिन से पता नहीं मार्केट की तरफ चली गई, अभी लौट करके नहीं आई है। ऐसे बेटों को धिक्कार है जो तुम फोन कर रहे हो 6 साल बाद। माँ एक एक टुकड़े के लिए भिनक रही है, लेकिन तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आई, न दया आई। जब ये बात सुनता है तो उसके सीना पर हथौड़ा सा लगता है, काश मैंने अपनी माँ को बिल्कुल भुला दिया। अपनी पत्नी से कहता है चलो घर चलते हैं, माँ ज्यादा परेशान है, माँ घर छोड़ करके पता नहीं कहाँ चली गई, क्या है क्या नहीं है। लेकिन तब तक समय व्यतीत हो चुका था। समय व्यतीत हो चुका था। एक 15-20 दिन के बाद जब वो घर पे आता है, गाड़ी होती है, गाड़ी में चमचमाती गाड़ी में बैठ करके बेटा, बहू और पोता जब आते हैं, तो क्या होता है कि वही बुढ़िया दर दर जो भीख मांग रही थी, दोना चाट रही थी, वो सड़क क्रॉस करती है। जब रोड क्रॉस करती है तो अकस्मात उसकी गाड़ी जो होती है, तेज रफ्तार होती है, वो बूढ़ी माँ उसी गाड़ी से टकरा जाती है। जब टकराती है तो बूढ़ी माँ उसी जगह पर राम को प्यारी हो जाती है, ईश्वर को प्यारी हो जाती है, सदा सदा के लिए सो जाती है। जब देखते हैं कि बूढ़ी माँ मर जाती है तो लोगों ने गाड़ी को घेर लिया। गाड़ी से उतर करके वो भागना चाहा, लेकिन पब्लिक ने उसे पकड़ लिया। पब्लिक ने जब पकड़ा तो उसको पीटना शुरू किया, इतना पीटना शुरू किया कि वो रोने चिल्लाने लगा। जब वो आदमी आया जिसने फोन उठाया था, देखा तो ये तो इसी का बेटा है, तो लोगों को शांति किया, भैया जो ये बूढ़ी माँ है इसी का ये बेटा है और इसी ने ही अपनी माँ को मारा है, क्या है, इसे छोड़ दीजिए। अब हुआ वो अच्छा हुआ, ऐसा ही इसके साथ होगा। अब जिसने अपनी माँ की परवरिश नहीं की तो अब अच्छा चाहे तो अच्छा इसे मिल नहीं सकता। तो लोगों ने उसे छोड़ दिया, देख के रह गए, आखिर इसने ही अपनी माँ को एक्सीडेंट कर दिया और भाग रहा था। उसके बाद में वो वहां बैठ करके अपनी माँ को विलाप करता है, उठाता है, उसका अंतिम संस्कार करता है। अंतिम संस्कार करने के बाद वो पछताता है कि माँ तूने मेरे पीछे कितनी मुसीबतें उठाई, काश मैंने तुझे एक गिलास पानी नहीं पिला सका, और तूने मेरे पीछे लाखों मुसीबतें, लाखों परेशानियां उठाई, लेकिन मैंने तेरी एक पल सेवा नहीं कर पाई। मैं अपने बीवी बच्चों के भी भूल गया, पैसे में भूल गया। वो पछताने के अलावा उसके पास कुछ नहीं रहता है। बार बार अपने माथे को पीटता है, धिक्कारता है कि मैंने अपनी माँ की सेवा नहीं कर पाई। दोस्तों, जिसकी माँ होती है वो बहुत बड़े भाग्यवान होते हैं, जिसने माँ की सेवा की है वो बहुत बड़े भाग्यवान धनी होते हैं लोग। माँ को कभी ठुकराना नहीं चाहिए, माँ को कभी भी दुख नहीं देना चाहिए। माँ से बढ़कर संसार में बेटे के लिए कोई नहीं होता। तो इस कहानी को सुना करके किसी को परेशान करना नहीं है, किसी को टॉर्चर करना नहीं है, केवल आप लोगों को सचेत करना है, आप लोगों को जागरूक करना है, ताकि ऐसी परेशानियां हमारे समाज में आगे न बढ़े। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अगर हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।